हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार शानदार वीडियो में। और जो सामाजिक विज्ञान का वीडियो है, आप बिल्कुल निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो में एक एक प्रश्न चुन चुन कर लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि 2023 बोर्ड परीक्षा में आपका जो है सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का झंझट ही खत्म हो जाए, वहां से आप 40 अंक बिल्कुल कंप्लीट कर सके। तो बिल्कुल आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि पढ़े वही जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं कि एक एक प्रश्न को हम चुन चुन कर इस वीडियो में सजाए हैं। बिल्कुल आपसे हम 5 से 10 मिनट का समय लेंगे और इसमें क्लियर कर देंगे कि आपको सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कितना अंक प्राप्त होगा। लेकिन आपको एक काम करना है, आप कसम खाइए बोर्ड एग्जाम 2023 के, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का धमाकेदार शानदार वीडियो। देखिए आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। इटली एवं जर्मनी में जब एकीकरण हुआ था तो उस समय वहां का जो है देश का, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश आया था, बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। तो याद कर लीजिएगा कि आपके 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो आप लोग की अगर तैयारी है तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। यदि नहीं है तो आज से ही इस प्रश्न को याद कर लीजिए और सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आप जहां से देकर आ जाइए बोर्ड परीक्षा। ठीक है, अब दिखा दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप लोग की जाल्वेराइन एक संस्था थी। जाल्वेराइन एक संस्था कौन चीज की संस्था थी, आप बिल्कुल यह प्रश्न को पढ़े होंगे और बहुत झकास शानदार प्रश्न है। देखिए जाल्वेराइन एक संस्था थी, वह किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। बिल्कुल हम लोग एक एक प्रश्न को डिस्कस करके और याद करेंगे, ताकि हम लोग का सीधे बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए और वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को आंसर देने में। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां किया गया था। जब साम्यवादी शासन हुआ था तो वहां पहला प्रयोग कहां किया गया था, तो रूस में किया गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस देश में किया गया था। रट के याद कर लेना है, क्योंकि समझ में आया तो दिल में, वरना दिमाग में नहीं। और सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि मैं सारे 5-6 वर्ष का बैक ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलाकर इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि आप लोगों का जो कम समय में अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिकी के राष्ट्रपति जो थे वहां आपको बता दिया जाए तो निक्सन थे। क्या थे, निक्सन थे, याद करके रखिएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। देखिए कंबाइन प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी तो आप बिल्कुल वहां ऑप्शन लगा के आइएगा, लाला हरदयाल। अब रही बात कि कब की थी, तो 1913 ईस्वी में किया था। कब किए थे, 1913 ईस्वी में किए थे। देखिए यहां से 2 प्रश्न आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस तिथि को हुआ था, याद करके रखना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के हुआ था। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जान रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा जो होते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न ही लाए हैं। बिल्कुल आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अब वही पढ़े जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। इस वजह से हम इस तरह के प्रश्न आपके लिए सामने लाए हैं। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। अर्थव्यवस्था जो लागू हुआ है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो याद करके रखना है कि मुद्रा प्रधान की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। किसकी, तो मुद्रा प्रधान की अर्थव्यवस्था। अगली प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में जब औद्योगिक इकाई हुआ था उस समय किसका स्वरूप था जो गंभीर रूप से प्रभावित किया था, तो याद करके रखिएगा कि वह जो था शहरीकरण। शहरीकरण ही एक स्वरूप था जो गंभीर रूप से क्या किया था, प्रभावित किया था। चलिए अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जब शुरू हुआ था वह किस साल हुआ था, तो बिल्कुल सही उत्तर है 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था आरंभ हुआ था, अर्थात शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम जो है
कब पारित किया गया अर्थात कब पारित हुआ। देखिए यहां भी कंबाइन प्रश्न की आजादी के बाद समाचार पत्र जिसका नाम क्या था तो आपत्तिजनक विषय था, वह कब पारित किया गया था तो याद करके रखिएगा 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था 1951 ईस्वी में, और नाम क्या था तो आपत्तिजनक विषय। क्या था आपत्तिजनक विषय। अगले प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्यूमीनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमीनियम जब बनाया जाता है उसमें किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है तो याद करके रखिएगा कि आपको बॉक्साइट जो होता है एल्यूमीनियम बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। हमारे देश में तांबे का कुल कितना भंडार है तो याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है आपको 125 करोड़ टन। कितने टन 125 करोड़ टन जो है देश में तांबे का जो है भंडार है। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार जो है सीमित है। इसकी सही उत्तर है कोयला का जो है भंडार बिल्कुल सीमित है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम जो है मॉडल पेपर से चुन चुन कर प्रश्न इस वीडियो में हम लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाए। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। याद करके रख लीजिएगा कि यह जो है जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अर्थात भारत की कौन सी राज्य है जहां सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसकी सही उत्तर याद करके रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह किस राज्य में है। याद करके रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में तारापुर ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी है वह कौन सा मिट्टी है। यहाँ आपको 4 प्रकार के मिट्टी दिया गया है। इसकी सही उत्तर आपको बता दें तो जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सर्वाधिक विस्तार है, मतलब अधिक जगह पे आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं। किसका कथन जो है संसाधन होता नहीं है, बिल्कुल इसको क्या किया जाता है बनाया जाता है, वह जिमरमैन के है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रश्न याद है तो निश्चित रूप से आपको रिवाइज हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफर्म है से याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था। इसकी सही उत्तर याद करके रखिएगा कि 1955 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था 1955 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है वह किस जिला में स्थित है। बिल्कुल यह बिहार के जिला जो है दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान स्थित है, याद करके रखना है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दलित और महादलित का एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या बना है तो इसकी सही उत्तर है जो बिहार जो है आपका दलित एवं महादलित का एक जो है पहचान बना है, याद करके रखना है। अगले प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार क्या है। बिल्कुल हम बार बार रिपीट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए और प्रश्न भी याद हो जाए। चलिए तो इसकी जो सही उत्तर है जीव शास्त्र का। क्या है नस्ल का आधार क्या होता है तो जीव शास्त्र होता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। देखिए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, इस तरह के प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा उप मुखिया। फिर से याद कर लेना है कि ग्राम पंचायत के सचिव कौन होते हैं तो उप मुखिया होते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। दिया हुआ है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार
किस वर्ष प्राप्त हुआ था, अर्थात इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार कब महिलाओं को मिला था, यह पूछा जा रहा है। तो इसकी सही उत्तर याद करके रखिएगा कि 1918 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1918 ईस्वी में। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा, याद करके रखना है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जो है 1975 भारतीय राजनीति में जाना जाता है।